दोस्तों फर्ज करें कि मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल फोन भी नहीं है, आप बिल्कुल तन्हा हैं, तो क्या आप इस पोजीशन में एक महीना साइड पे करते हैं, एक हफ्ता गुजार सकते हैं या नहीं? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मोबाइल, इंटरनेट या बाकी जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटी है उसके बगैर एक हफ्ता गुजार लें। अब एक तरफ आपका ये सोचना है तो दूसरी तरफ आज आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूं जिसने एक नहीं, दो नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि तकरीबन 450 दिन कंप्लीट तन्हाई में गुजारे, वो भी समुंदर के बीचों बीच। 1 साल से ऊपर का अरसा इस शख्स ने समुंदर की बेनाम लहरों के ऊपर गुजारा। इस अरसे में डेफिनेटली कई मर्तबा इसे ख्याल आया होगा कि इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, ये किसी भी दिन मर जाएगा तन्हाई में और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी लिखी हो तो मौत कुछ भी नहीं कर सकती। तकरीबन 450 दिन समुंदर में बेयारो मददगार, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सर्विस के गुजारने के बाद बिल आखिर ये शख्स जिंदा सलामत बच गया। हमारी आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये शख्स कौन था, ये समुंदर के पानियों में कैसे खो गया, इसने समुंदर की दुनिया में तकरीबन 450 दिन कैसे गुजारे और मौजज़ाती तौर पर ये शख्स जिंदा सलामत कैसे बच गया। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अटलांटिक ओशन से, जो कि जमीन के ऊपर सबसे बड़ा समुंदर है। जमीन के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडी है उसका 30% तो सिर्फ अटलांटिक ओशन ही है। अटलांटिक ओशन इतना बड़ा है कि अगर जमीन पर जितना भी खुश्क इलाका है उसे एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो भी ये सारे का सारा खुश्क इलाका अटलांटिक ओशन का मुकाबला नहीं कर सकता साइज के हिसाब से। ये कहानी है अटलांटिक ओशन और जो सल्वाडोर की, और ये कहानी शुरू होती है साल 2012 में मैक्सिको के अंदर। 17 नवंबर 2012 के दिन जो और उसका एक दोस्त दोनों एक छोटी सी मोटर बोट लेकर समुंदर के पानियों में उतरते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। इन दोनों ने सोचा था कि समुंदर के पानियों में वो 30 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे, मछलियां पकड़ेंगे और वापस साहिल की तरफ आ जाएंगे। रीजन ये था कि इन दोनों के पास एक छोटी सी किश्ती थी जो कि सिर्फ 7 मीटर लंबी थी। किश्ती में एक मोटर बोट लगी हुई थी और एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर था। इस किश्ती की कोई छत भी नहीं थी। अब ये किश्ती ज्यादा देर के लिए समुंदर के पानी का मुकाबला कर भी नहीं सकती थी। जो और इसके दोस्त को ये पता था कि उस दिन समुंदर में तूफान आने वाला था, लेकिन इन दोनों ने लिया रिस्क। इन्होंने ये सोचा कि अगर तूफान आने से पहले वो मछलियां पकड़कर वापस साहिल की तरफ आने में कामयाब हो गए तो उनके अगले एक हफ्ते का खर्चा आराम से निकल आएगा। बस यही रिस्क लेते हुए ये दोनों दोस्त साहिल से 120 किलोमीटर अंदर समुंदर के पानियों में उतर गए। जो और इसके दोस्त की किस्मत खराब के तूफान इनके अंदाजे से पहले आकर इनकी बोट से टकरा गया। रात के 1 बजे शदीद समुद्री तूफान के नतीजे में पैदा होने वाली समुद्री लहरों ने इन दोनों दोस्तों की किश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। जो और इसके दोस्त ने फौरन से मछलियां पकड़ने वाले जाल को अपनी किश्ती से इलादा करके समुंदर में फेंक दिया। उसके बाद जितनी भी गैर जरूरी चीजें इनकी किश्ती में मौजूद थीं वो भी उठाकर पानी में फेंक दी, जस्ट टू मेक श्योर कि बोट हल्की हो जाए और समुद्री लहरों का मुकाबला कर सके। उस वक्त ये दोनों दोस्त साहिल से 6 घंटे दूरी की मुसाफत पर थे, वो भी पानी के अंदर। जो और इसके दोस्त ने सरतोड़ कोशिशें करनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से बोट को साहिल की तरफ डायरेक्शन दी जाए और जितना साहिल के करीब जाया जा सकता है पहुंचा जाए। इसी सारी जिद्दोजहद और तगोदो में सुबह के 7 बज गए, लेकिन इसी के साथ साथ ये साहिल के काफी करीब आ गए और अब इनकी किश्ती और साहिल के बीच में सिर्फ 24 किलोमीटर का फासला रह गया था। इसके बाद दोस्तों जो और इसके दोस्त के साथ ऊपर नीचे 2 इंतहाई अनहोनी किस्म की वारदातें हो गईं। पहली ये कि किश्ती के साथ जो मोटर लगी हुई थी वो छोटे साइज की थी और वो जल गई। किश्ती की मोटर में से धुआं निकलना शुरू हो गया और उसने काम करना छोड़ दिया। अब ना किश्ती मोटर के जोर पर आगे की तरफ जा सकती थी और ना ही पीछे की तरफ। अब किश्ती मरहूने मिन्नत थी समुद्री लहरों के, और समुद्री लहरों ने किश्ती को समुद्र के बीच की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। जो ने फौरन से किश्ती में मौजूद रेडियो पकड़ा जो कि उस वक्त तक काम कर रहा था। इस रेडियो का इस्तेमाल करके जो ने अपने बॉस को अपनी लोकेशन सेंड करने की कोशिश की तो एन उसी वक्त रेडियो भी जवाब दे गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई। जो और इसके दोस्त के इस
तरीके से गायब होने के ऊपर जो के बॉस ने जो की किश्ती और जो को ढूंढने के लिए सर्च मिशन शुरू कर दिया। जो और इसकी किश्ती को हर जगह तलाश किया गया, लेकिन ना तो जो मिला, ना उसकी किश्ती और ना ही उसका दोस्त। इस वाक्य को 5 दिन गुजर गए और बाय दैट टाइम समुद्री लहरें जो उसके दोस्त और किश्ती को साहिल समुंदर से 450 किलोमीटर समुंदर के अंदर की तरफ धकेल चुकी थीं। अब जो और उसका दोस्त किश्ती में सवार थे और ये किश्ती साहिल समुंदर से 450 किलोमीटर समुंदर के अंदर कहीं तैर रही थी। किस डायरेक्शन में वो ना जो को पता था और ना ही इसके दोस्त को। इन दोनों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। खाने के लिए ये दोनों दोस्त अपने हाथों से या तो समुद्री मछलियां पकड़ते या फिर किश्ती के ऊपर आकर बैठने वाले समुद्री परिंदों को। समुद्र का पानी बेतहाशा क्वांटिटी में इनके इर्द गिर्द मौजूद था, लेकिन ये पानी ये दोनों दोस्त पी नहीं सकते थे क्योंकि समुद्र का पानी होता है खारा। इसी दौरान इन दोनों दोस्तों को समुद्र में तैरती हुई एक प्लास्टिक की बोतल मिल गई। इन लोगों ने इस बोतल को पकड़ा और इस बोतल में बारिश का पानी स्टोर करना शुरू कर दिया। ये दोनों दोस्त बारिश का यही पानी पिया करते थे और जब बारिश नहीं होती थी और बोतल में मौजूद पानी खत्म हो जाता था, तब ये दोनों दोस्त समुद्री परिंदों और समुद्री कछुए का खून पिया करते थे। इसके अलावा जब इन दोनों दोस्तों के पास ना तो बारिश का पानी अवेलेबल होता था, ना किसी परिंदे या कछुए का खून, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये दोनों दोस्त अपना ही पेशाब पीने के ऊपर मजबूर हो जाया करते थे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि शदीद प्यास की सूरत में जिंदा रहने के लिए ये टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है। बेयारो मददगार कसम पुरसी की इस हालत में समुंदर के बीचों बीच जो और इसके दोस्त को गुमे हुए कई महीने हो चुके थे। इतने महीने गुजर जाने के बाद जो के दोस्त के जहन के ऊपर इस तन्हाई ने शदीद किस्म का हमला किया। जो का दोस्त दोबारा से साहिल पर उतरने और एक नई जिंदगी शुरू करने की आस खो बैठा। नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही इसके जहन ने हार मान ली तो जो के दोस्त को हेलुसिनेशंस शुरू हो गईं। उसे अजीबो गरीब किस्म की चीजें नजर आया करती थीं। कभी वो कहता था कि उसे सांस सही तरीके से नहीं आ रही, कभी वो किसी और जहनी मसले का शिकार हो जाता। जो के दोस्त का खाना पीना भी काफी हद तक कम हो गया और फिर एक दिन जो का दोस्त इसी छोटी सी किश्ती में समुंदर के बीचों बीच जिंदगी की बाजी हार गया। अब किश्ती में सिर्फ जो अकेला बाकी बचा था। जो के मुताबिक समुंदर के बीचों बीच एक दिन उसके साथ ये भी हुआ कि उसकी किश्ती के करीब से एक माल बरदार बहरी जहाज गुजरा। जहाज के डेक के ऊपर 4 लोग मौजूद थे और इन 4 लोगों ने जो को देखकर अपने हाथों को भी हिलाया, लेकिन उनमें से कोई भी एक शख्स पानी में उतरकर जो की जान बचाने नहीं आया। अब ये भी हो सकता है कि ये बहरी जहाज वहां से गुजरा ही ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो के दिमाग की हेलुसिनेशन हो। अटलांटिक ओशन में गुमे हुए जो को 8 महीने गुजर चुके थे। उस वक्त तक समुंदर के अंदर जो 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुका था। एक दिन जो ने किश्ती के इर्द गिर्द नारियल तैरते हुए देखे। जो की नजर जैसे ही इन नारियल पर पड़ी, उसे ये पता चल गया कि इर्द गिर्द करीब ही कहीं कोई जजीरा मौजूद है। जो ने अंदाजा लगाकर किश्ती को एक तरफ मोड़ा और पानी में हाथ चलाकर किश्ती को उस डायरेक्शन में लेकर जाना शुरू हो गया। जो की किस्मत अच्छी कि कुछ ही फासला तय करने के बाद उसे जजीरा नजर आना शुरू हो गया। जो जैसे ही इस जजीरे के साहिल पर उतरा तो खुश्क जमीन के ऊपर 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद ये जो का पहला कदम था। पिछले 12 महीने या उससे भी ज्यादा का अरसा जो ने सिर्फ समुंदर के पानियों पर गुजारा था अपनी छोटी सी किश्ती के ऊपर। हैरानकुन बात यह है कि जो जिस जजीरे के ऊपर उतरा वो दुनिया के चंद इंतहाई छोटे जजीरों में शुमार किया जाता है। जो की किस्मत ने उसका साथ दिया था कि वो इतने बड़े अटलांटिक ओशन में इस छोटे से जजीरे के ऊपर पहुंच गया। जो अगर इस जजीरे के ऊपर लैंड ना करता तो इस जजीरे से अगले जो जजायर करीब तरीन थे वो 5000 किलोमीटर की दूरी पर थे और ये जजायर थे फिलीपींस के। और जो को फिलीपींस के जजायर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 साल के करीब का अरसा और समुंदर के पानियों के ऊपर गुजारना पड़ता। 1 साल से ऊपर का अरसा समुंदर के पानियों पर गुजारने के बाद इस छोटे से जजीरे के ऊपर जो की मुलाकात दोबारा से किसी इंसान से हुई। इस जजीरे से जो वापस अपने देश मैक्सिको पहुंचने में कामयाब हो गया, वो भी जिंदा सलामत। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो जब मैक्सिको पहुंचा तो
तो इसके दोस्त की फैमिली ने, जो कि इसके साथ किश्ती में सवार था, जो के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। इन लोगों ने जो के ऊपर लॉ सूट फाइल किया $1 मिलियन का, और जो के ऊपर मुकदमा ये था कि उसने किश्ती के ऊपर अपने दोस्त को मार कर उसका गोश्त खाया है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो ने 438 दिन अटलांटिक ओशन के अंदर समुद्र के पानियों के बीचों बीच एक छोटी सी किश्ती के बीच में रहकर गुजारे हैं, बिना खाने पीने की किसी भी चीज के। इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि इस शख्स ने हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और सब्र की एक नई तारीख रकम की है। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन